हेलो एवरीवन। क्या आप इंग्लिश मूवीज को नहीं समझ पाते और आप इंग्लिश मूवीज को देखकर एंजॉय नहीं कर पाते, मौज मस्ती नहीं कर पाते, फन नहीं कर पाते? If yes, then don't forget to watch this video till the end because I'm gonna solve your problem forever. तो let's get started। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा और फाइनल स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 की, कनेक्टेड स्पीच। तो दोस्तों, आप नेटिव स्पीकर्स को नहीं समझ पाते, आप इंग्लिश मूवीज को नहीं समझ पाते। नेटिव स्पीकर्स को इंग्लिश मूवीज को ना समझ पाने का पहला रीजन है कनेक्टेड स्पीच। और स्कूल में आपको सिखाया गया है क्लियर और स्लो इंग्लिश बोलना, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, हर एक वर्ड को क्लियरली बोलना। लेकिन मूवीज में नेटिव स्पीकर्स ऐसे नहीं बोलते, वो तो नेचुरली बोलते हैं जैसे उनके लिए नॉर्मल है। जैसे कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग, कैजुअल स्पीकिंग करते हैं तो वो ऐसे करके बोलते हैं, शॉर्ट करके, स्मूथ करके बोलते हैं। आप समझे डिफरेंस? और इसी वजह से आपको लगता है कि वो फास्ट बोल रहे हैं। और एग्जांपल्स देखिए, they don't say would you like to eat, they say would you like to eat। they don't say want to, they say wanna। they don't say going to, they say gonna। they don't say kind of, they say kind of। देखा, वर्ड्स वही हैं पर साउंड बिल्कुल अलग। तो इसी तरह से नेटिव स्पीकर्स वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। तो जब आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं समझ पा रहा, इट मीन्स इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स जस्ट नेचुरल इंग्लिश। वो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन आप इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट सीख रहे हो अब तक। तो अगर यहीं पर ही अगर आप इसको एज अ लैंग्वेज लेकर आओ और नेचुरली चीजों को सीखो, तो आप नेटिव स्पीकर्स को भी समझ लोगे, इंग्लिश मूवीज को भी समझ लोगे, और साथ ही साथ आप उनकी तरह बोलने भी लग जाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स गाइज? स्टेप 2, लैक ऑफ नॉलेज। चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। वो है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट कॉमन इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। अगर आपको इंग्लिश मूवी समझ नहीं आती, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपको उन फ्रेजेस, उन कॉमन वर्ड्स के बारे में पता नहीं है जो इंग्लिश मूवीज में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पर जाना है और वहां लिखना है और वहां पर टाइप करना है राइट 10 कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस दैट आर कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश मूवीज। और फिर आपको उन 10 फ्रेजेस की लिस्ट मिलेगी जो कि सबसे ज्यादा इंग्लिश मूवीज में यूज होते हैं। ओके, एंड देन आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पर एक और बात लिखनी है कि इन सबका मुझे मतलब भी बताओ, कब कब यूज करने हैं। ओके, फिर आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं 10 फ्रेजेस को। क्यों नोट डाउन करने हैं? क्योंकि ये अब आपके एक्टिव बैंक बन रहा है। ओके, फ्रेजेस का, वर्ड्स का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अभी देखते रहें बस। अब बात करते हैं स्टेप 3 की। अब आपको क्या करना है, यूग्लिश पर जाना है, गूगल पर सर्च करो और डालो youglish.com। तो अब आपकी जो लिस्ट में जो पहला फ्रेज है, आपको क्या करना है, इन 10 फ्रेजेस का एक एक करके ये काम करना है। तो पहला आपको क्या करना है, फ्रेज लेना है। जैसे कि हमने मान लिया पहला फ्रेज है ब्रेक अ लैग, ब्रेक अ लैग, और इसका मीनिंग निकला था गुड लक। ओके, और इसका मीनिंग है गुड लक। अब आपको क्या करना है कि अब इस फ्रेज को यूग्लिश पर टाइप करना है और आपको मिलेंगे उस फ्रेज के रियल लाइफ क्लिप्स। फिर आपको ये देखना है कि उन क्लिप्स में किस तरह से नेटिव स्पीकर्स यूज कर रहे हैं उस फ्रेज का। तो नेटिव स्पीकर्स को देखिएगा और सुनिएगा कि वो कैसे उस फ्रेज को यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्टेप 4 की। अब आपको आगे क्या करना है, स्टेप 4, सबटाइटल्स ऑन एंड ऑफ। जब आप उस फ्रेज को यूज होता हुआ देखें नेटिव स्पीकर्स के द्वारा, तो आप नीचे देखोगे उस क्लिप के, आपको सबटाइटल्स दिखेंगे। ओके, आपको सबटाइटल्स देख रहे हैं, सबटाइटल्स के साथ साथ वो क्लिप देखनी है। और आप क्या कर सकते हो, एक दो बार उस क्लिप को सबटाइटल्स के साथ देखो और फिर कोशिश करो बिना सबटाइटल्स के देखने की। आपको फिर बिना सबटाइटल्स के वही क्लिप देखनी है। ओके, फिर आप पाओगे कि आप उस क्लिप को बिना सबटाइटल्स के समझ पा रहे हो। मूवीज के केस में भी आपको क्या करना है, पहले तो अपनी जिसमें आपको इंटरेस्ट हो ऐसी ही मूवी लेनी है, ऐसी नहीं लेनी कोई सी भी, ठीक है। इंटरेस्ट वाली मूवी उठानी है, उसको देखना है। ओके, उसको सबटाइटल्स के साथ देखना है। सेम फिर आप क्या कर सकते हो, सबटाइटल्स के ऑन साथ देखी पहले, फिर आप ऑफ करके भी उसको देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। अब बात करते हैं स्टेप 5 की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन। ये स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस स्टेप को जरूर देखें। जो एक्सेंट्स होते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत बार ये एक बैरियर होता है दूसरी लैंग्वेज को ना समझ पाने का। क्योंकि
जो एक्सेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, कैसे? जैसे कि आप इंग्लिश पर ही नोटिस करोगे कि आप वहाँ अलग अलग एक्सेंट्स देखोगे। ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया भी देखोगे, यूके भी देखोगे, यूएस भी देखोगे। ओके, उसी फ्रेज को आप कई एक्सेंट्स में देख, और कई बार आप उन एक्सेंट्स वाली मूवीज को समझ लेते हो जो आपके एक्सेंट से फैमिलियर होती हैं, जो आपसे फैमिलियर होती हैं। इट मीन्स कि जिनके बारे में आपका माइंड अडेप्ट है, उन मूवीज को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हो, जिनके साथ नहीं है उनको नहीं समझ पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अमेरिकन इंग्लिश को ले, अमेरिकन इंग्लिश में आर को क्लियरली प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो हो सकता है आप अमेरिकन इंग्लिश को अच्छे से समझ पा रहे हो, ओके, अमेरिकन इंग्लिश की मूवीज को समझ पा रहे हो, लेकिन अगर ब्रिटिश इंग्लिश की मूवीज को देखें, जहाँ आ साउंड को प्रोनाउंस बहुत बार ड्रॉप कर देते हैं, जहां पर बोला नहीं जाता है कई बार। ओके, तो वहां आप हो सकता है आप ब्रिटिश जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसके साथ में आप ना समझ पाए। अंतर बहुत ज्यादा आ जाता है इन चीजों में। अमेरिकन इंग्लिश बिल्कुल ही अलग हो जाती है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग हो जाती है। ओके, अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं वाटर वाटर, ब्रिटिश में कैसे बोलते हैं? वाटर वाटर। ओके, अमेरिकन इंग्लिश में हम बोलते हैं, अगर हम इंडिया में ले तो कार को कार बोलते हैं। ओके, अमेरिकन इंग्लिश में देखें तो कैसे बोलेंगे? कार कार। अब ब्रिटिश इंग्लिश में खा खा, आर को बोल ही नहीं रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स गाइस? समझ पा रहे हो एक्सेंट्स का क्या खेल है? जैसे कि एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक अ बॉटल ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ वाटर। अगर आप इन ब्रिटिश देखोगे तो ऐसे करके बोलते हैं अ बॉल ऑफ वाटर, अ बॉल ऑफ वाटर। तो अंतर तो है। ओके, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये एक्सेंट्स का जब अंतर आता है तब भी आप इंग्लिश मूवीज को नहीं समझ पाते हो। और लेकिन अगर आप अमेरिकन इंग्लिश के साथ ज्यादा फैमिलियर हो, इस एक्सेंट के साथ में ज्यादा फैमिलियर हो और इसके साथ नहीं हो, तो आप इसको नहीं समझ पाते हो, इसको समझ लेते हो। अंतर तो है ना, है एक्सेंट्स का। अब सामने मूवी चल रही है, अब आप ब्रिटिश देख रहे हो, ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रही, तो आपको इंग्लिश जो बोल रहे हैं सामने वो अलग अलग लग रहा है। ठीक है, जब अमेरिकन देख रहे हो तो आप समझ पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप उसके साथ फैमिलियर हो सकते हो, ठीक है, तो आप उसको समझ पा रहे हो। और इंडिया में हम क्या करते हैं? तो दोस्तों, अभी इन एक्सेंट्स को समझने का क्या है कि हमारे सामने कोई भी मूवी आए और हम उसको समझने लग जाएं। तो इसको करने के लिए इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अलग अलग जो एक्सेंट्स की जो मूवी हैं उन्हें देखना शुरू कर दें। ओके, लेकिन आपको हार्ड नहीं देखनी है, आपको सिंपल देखनी है जो समझ में आ जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये इसका जो है सॉल्यूशन है। आपको जो सिंपल इंग्लिश है, सिंपल इंग्लिश है, चाहे वो ब्रिटिश एक्सेंट की हो, चाहे ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन की हो, चाहे ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन की हो, चाहे अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन की हो, हमें सिंपल इंग्लिश वाली मूवी देखें। ओके, इंगेज करना पड़ेगा, जितना इंगेज करोगे उतना ही समझोगे इनको। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अब क्यों रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में बताया कि नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं वो कनेक्टेड स्पीच का यूज करते हैं, वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ और रिड्यूस करते हैं। स्टेप 2 में हमने आपको बताया कि जो इंग्लिश मूवीज में सबसे ज्यादा कॉमन इडियम्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, इंग्लिश वर्ड्स हैं, उनका एक्टिव बैंक बनाओ। एक्टिव बैंक का मतलब कि सिर्फ किसी वर्ड के बारे में जानो ही मत, सही से लिखकर अच्छे से उस पर क्या करो, उसको माइंड में भर लो। क्यों? जब सामने कोई मूवी चलेगी तो जिससे कि आप रिकॉग्नाइज कर सके उस बात को। ओके, लेकिन आप गाइज एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर जो आप नोटबुक बना रहे हो ना, जो भी नोटबुक है, जो आपका बैंक है, उसको आपको क्या करना है? रिवाइज भी करते रहना है। रिवाइज बहुत जरूरी है, रिवाइज भी करते रहना, क्योंकि हमारा माइंड ये है फॉरगेट करता ही करता है। ओके, नंबर 3, हम आपको यूग्लिश पर जाना है। यूग्लिश पर जाकर आपको जो भी हमने 10 जो भी अपनी लिस्ट बनाई है एक एक करके सर्च करना है, उसके क्लिप्स देखने हैं। ओके, कैसे यूज कर रहे हैं नेटिव स्पीकर्स रियल लाइफ में। स्टेप 4 में हमने बताया कि आपको सबटाइटल्स ऑन करना है, ऑफ करना है। ओके, स्टेप 5 में हमने बताया एक्सेंट्स और प्रोनाउंसिएशन का खेल क्या होता है और कैसे आपको प्रॉब्लम होती है और कैसे आपको अपनी भाषा से अलग लगते हैं ये सब। और अगर आपको ये जानना है कि कौन सी इंग्लिश मूवीज देखें, अगर आप चाह रहे हो कि मैं सजेस्ट करूं कोई सिंपल उसमें इंग्लिश हो, ठीक है, तो गाइज मैंने ऑलरेडी एक ऐसी वीडियो बना दी है, तो आप उसको जाकर जरूर वॉच करें। दोस्तों, इंग्लिश विद प्रियांशु को इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, लिंक्डइन हर जगह फॉलो करें, और जहां हमसे लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना इन्वायरमेंट से ही आता है। और यहाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लुएंट बनाने के लिए।